हेलो पीपल, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग गुड। लीड गेट पे आपका स्वागत है। यू आर मोर देन वेलकम एट द चैनल लीड गेट। यहाँ पर मैकेनिकल की पूरी टीम प्रोडक्शन के लिए आपको मीनू मैम को फॉलो करना है और मैं डिजाइन और थर्मल वाले सब्जेक्ट्स करवाने ही वाला हूँ। मैथ्स एक नंबर मैथ्स। रोहित सर एंड अमूल्य सर इज गोइंग टू टेक awesome aptitude sessions. So please make sure that you keep attending and keep subscribing and keep propagating this channel. मैंने 8 साल से ज्यादा गाइड किया है गेट और एसी एस्पायरेंट्स को, तो मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाओ आप। वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द टॉप मोस्ट एजुकेटर्स में रहा हूं मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, एंड दिस इज रियली अ बिग encouragement that students have given to me. An academy subscription is something that can add a lot of value to your preparation. आपकी प्रिपरेशन में an academy subscription बहुत बड़ी वैल्यू ऐड कर सकता है। 1 month सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है 5500 पे, 3 months सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है 13,750 रुपीस पे, 6 months सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है 24,750 पे, 12 months सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है 30,250, 18 months जैसे जो लोग गेट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उनके लिए बेस्ट होगा 18 months सब्सक्रिप्शन। 24 months सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है 44,000 पे, और इन सब पर सारे पैकेजेस पर जबरदस्त डिस्काउंट आपको मिलने वाला है बाय यूजिंग द कोड MTLive। आपको जबरदस्त डिस्काउंट मिलने वाला है बाय यूजिंग द कोड MTLive। बाकी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो डिस्काउंट से रिलेटेड, कोई भी क्वेरी हो डिस्काउंट से रिलेटेड या फिर अदर किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर मैसेज कर सकते हो या फिर मेरे फेसबुक पेज मारुत ऑफिशियल पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो वेटिंग फॉर योर मैसेज सो दैट आई कैन कनेक्ट विद यू। सबसे बड़ा फायदा ये है सब्सक्रिप्शन का कि अगर आप मेरे कोड MTLive से आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको हमेशा मेरे कॉन्टैक्ट में रहने का मौका मिलेगा, सो दैट यू कैन ऑलवेज टेक अ पर्सनल गाइडेंस, सो दैट यू कैन ऑलवेज टेक मेंटोरशिप। वो मेंटोरशिप आपको और कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि मैंने पूरी बुक लिखी है मैकेनिकल की, तो मैं एक एक सब्जेक्ट में आपकी मदद कर सकता हूं। मैकेनिक्स से लेकर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट तक सारे सब्जेक्ट्स में आपकी हेल्प कर सकता हूं मैं, और मैंने अनअकैडमी पर सारे सब्जेक्ट्स जबरदस्त तरीके से पढ़ाए हैं, जबरदस्त तरीके से कंप्लीट किए हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से आप सब्सक्रिप्शन का मूड बना लो अभी और आ जाओ। जो गेट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक नया बैच आ गया है, गेट इन 90 डेज। 2 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है ये बैच। इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, थर्मोडायनामिक्स, स्टॉर्म मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, मशीन डिजाइन एंड IM एंड OR, ये सारे सब्जेक्ट्स मैं लूंगा इवनिंग स्लॉट में। और मैथ्स रोहित सर करवाने वाले हैं, प्रोडक्शन मीनू मैम करवाने वाले हैं, एप्टीट्यूड अमूल्य सर करवाने वाले हैं मॉर्निंग स्लॉट में 9:30 to 11:30। तो जो लोग गेट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये awesome opportunity, awesome बैच रहने वाला है। 90 डेज में पूरा सिलेबस वाइंड अप होगा। 90 days entire syllabus will be rewind। इसमें क्योंकि ये छोटा कोर्स है, क्योंकि ये कम ड्यूरेशन का कोर्स है, इसलिए इसमें डेरिवेशंस नहीं होंगे, लेकिन काम की हर एक बात जो आपको पेपर में काम आ जाएगी, जो आपके पेपर के लिए एनफ हो, जो आपके गेट के लिए एनफ हो, वो काम की हर एक बात हम डिस्कस कर चुके होंगे इन 90 डेज में। बाकी कोई क्वेरी हो, मैं फिर से आपको कहता हूं अनअकैडमी ऐप पर मुझे मैसेज कर सकते हो, अनअकैडमी ऐप या फिर आप फेसबुक पेज पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। यू कैन कनेक्ट टू मी एट फेसबुक पेज। स्वागत है आपका वंस अगेन इन द सीरीज 2021 सुपर क्वेश्चंस फॉर गेट 2021। डेली 11 बजे मिलते हैं हम लोग। आज हम करने वाले हैं सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। Here is the very first question that we are going to start with. Locate the centroidal Y position of the shaded area
shown in the figure. Locate the centroidal y position of the shaded area. अगर ये visible नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि y is equal to kx square है. Just in case if this is not visible to you, then let me tell this to you that this is nothing but y is equal to kx square. अब आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो और उसके बाद आप सॉल्यूशन देखो. फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा. लेट मी टेल दिस टू यू दैट व्हाट इज गोइंग टू बी द सॉल्यूशन फॉर दिस. ध्यान से समझियो. देखो, अगर x बार कैलकुलेट करना हो यहां पर तो वो 3/4 होता है पैराबोलिक एरिया के लिए. पैराबोलिक एरिया के लिए x बार इज गोइंग टू बी 3/4, लेकिन यहां पर मुझे y बार देखना है. एंड लेट मी टेल दिस टू यू, ध्यान से समझियो that if you have a parabolic area like this, then my dear friends, in that parabolic area x bar is going to be 3b/4 from one side and b/4 from another side. लेकिन y bar के लिए ये फंडा अप्लाई नहीं होगा. y bar is going to be 3h/10 from one side and y bar is going to be 7h/10 from another side. तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है थर्ड वन. करेक्ट आंसर इज द थर्ड वन. आंसर यहां पर है थर्ड वन, थर्ड ऑप्शन. हाँ, अगर आप जानना चाहते हो कि कहां से आया, if you want to know that from where is it coming, then let me explain this to you. आप जानना चाहते हो कि कहां से आया एग्जैक्टली ये. अच्छा, ये भी कमेंट करके बताना मुझे कि ये ब्लैक बोर्ड में व्हाइट ये थीम कैसी लगी आपको, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है. माई पर्सनल फेवरेट थिंग इज ब्लैक बोर्ड एंड चॉक. आई मीन दिस इज द परफेक्ट थीम फॉर मी. अनअकैडमी पर मैंने जितनी भी क्लासेस ली हैं, सारी की सारी क्लासेस मैंने ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट चॉक वाली थीम में ही ली है, बारिंग सम इनिशियल क्लासेस, शुरुआत की कुछ क्लासेस को छोड़ के. एनीवेज, जो लोग समझना चाहते हैं कि ये कहां से आया, हाउ इज दिस कमिंग, अगर कोई डेरिवेशन में इंटरेस्टेड है. डेरिवेशन में क्यों इंटरेस्टेड होंगे सर? डेरिवेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर क्यूबिक आ गया या बाई क्वाड्रेटिक आ गया या एक्सपोनेंशियल आ गया तो क्या करोगे आप? तो इसलिए डेरिवेशन या फिर फंडामेंटल तरीका जानना जरूरी है. तो फंडामेंटल तरीका क्या हो जाएगा? ध्यान से समझियो. फंडामेंटल तरीका इज a y बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dA. a y बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dA. एंड माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर जो dA हम सेलेक्ट करेंगे, that dA is going to be something like this. मैंने इवनिंग सेशन में जो क्लासेस ली हैं उनमें मैंने सिखाया है कि जब भी आपको y बार कैलकुलेट करना हो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप सेलेक्ट करो. x बार कैलकुलेट करना हो, वर्टिकल स्ट्रिप सेलेक्ट करो. ऑलराइट, तो y बार अगर कैलकुलेट करना है, आपको एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप सेलेक्ट करनी होगी एट एनी रैंडम लोकेशन y. मैं मान लेता हूं इसकी जो विड्थ है ना, वो विड्थ को मैं कुछ नाम दे देता हूं. लेट्स से दैट विड्थ इज z. Let's say that width of this differential area is z. So if that width of this differential area is z, then my dear friends, बहुत ध्यान से समझियो, if you are interested in understanding the developments, अगर आपको डेवलपमेंट अच्छे से समझना है तो प्लीज बी वेरी अटेंटिव. a को अपन लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dA, and on the right hand side we are going to have integration y dA. Now dA को लिख सकते हैं z multiplied by dy. dA can be written as z multiplied by dy. On the other side also it can be written as z multiplied by dy. Cool? z multiplied by dy. Simple enough? बात समझ में आती है आपने? बहुत सही. अब z क्या है? z क्या है? ये देखो दोस्त, ये है x और ये है z.
तो इट्स वेरी नेचुरल कि z को हम लिख सकते हैं b माइनस, z को हम लिख सकते हैं b माइनस, इसको मैं b लिख देता हूं, लेट मी राइट दिस एज b। अगर आपने इवनिंग सेशंस अटेंड किए हैं तो आप जानते हो इस एरिया का x बार मैंने वहां पर करवाया था। इफ यू हैव अटेंडेड इवनिंग सेशंस देन यू नो दैट इस एरिया का x बार मैंने वहां पर करवाया था, तो उसको मैं b लिख देता हूं। अभी z को अपन लिख सकते हैं b माइनस x, z को अपन लिख सकते हैं b माइनस x। Let's replace the z as b minus x, and if we replace the z as b minus x, then we are going to have, आसान है, सब कुछ आसान है और सब कुछ वैसा ही है जैसा मैंने आपको इवनिंग सेशंस में सिखाया है। तो z हो जाएगा क्या, z हो जाएगा b माइनस x and then dy। अब समस्या ये है, now the problem is only this that आपके पास ये x वेरिएबल है, आपके पास ये x वेरिएबल है और इंटीग्रेशन आपको y के रिस्पेक्ट में करना है। प्रॉब्लम इज दिस दैट यू हैव द x वेरिएबल एंड इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करना है। आप बोलने वाले हो सर ये तो बहुत आसान है, क्योंकि x को मैं y के टर्म्स में रिप्लेस कर सकता हूं, तो x को मैं y के टर्म्स में रिप्लेस कर सकता हूं। And if I replace the x in terms of y, then I'm going to get root y by k and dy, and on this side as well we are going to get b minus root y by k and dy। इसको सॉल्व करोगे, 0 से h तक इंटीग्रेट करोगे, आपको y बार मिल जाएगा। इफ यू सॉल्व दिस एंड इंटीग्रेट दिस फ्रॉम 0 to h, बिलीव मी गाइस, यू विल बी गेटिंग 3h by 10। तो इस तरह से अगर आप क्वालिटी क्वेश्चंस और कंसेप्चुअल लर्निंग में यकीन रखने वाले लोगों में से हो, स्वागत है आपका अनअकैडमी प्लस पर आ जाओ, एंड वी आर गोइंग टू एक्चुअली मचाओ लाइक एनीथिंग। Locate the centroidal x position of the circular arc shown in the figure if alpha is equal to 30 degrees. If alpha is equal to 30 degrees, just in case अगर ये circular arc visible नहीं है ठीक से, तो मैं आपको visible करवा देता हूं। This is the circular arc that we have got. This is the circular arc that we have got. Okay? And बाकी सब कुछ visible होगा ही। Alpha ये angle है। Alpha is this angle and this angle. So half the angle is alpha, another half the angle is alpha. देखो इसमें ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के यहाँ पर इसलिए रखा है क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि लोग 2r sin alpha divided by 3 alpha याद रखते हैं। People do remember 2r sin alpha divided by 3 alpha. People do remember 2r sin alpha divided by 3 alpha. All right. People do remember कि एक सर्कुलर सेक्टर का सेंट्रॉइड होता है 2r sin alpha divided by 3 alpha पर, where alpha is what? Where alpha is half the angle. Where alpha is half the angle that this circular sector is subtending at the center. Circular sector center पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है उसका हाफ वैल्यू होता है अल्फा। लेकिन दोस्त ये सर्कुलर सेक्टर के लिए है, ये सर्कुलर सेक्टर के लिए है, ध्यान रखना। इसको आप यूज कर सकते हो सेमी सर्कल, इसको आप यूज कर सकते हो क्वार्टर सर्कल, इसको आप यूज कर सकते हो किसी भी तरह के किसी भी एंगल के सर्कुलर सेक्टर के लिए। सर्कुलर सेक्टर मतलब सर, सर्कुलर सेक्टर मतलब एक सर्कल से काटा हुआ सेक्टर, एक सर्कल के सेंटर से दो रेडियल लाइंस के बीच में जो सेक्टर लिया गया है वैसा एक सेक्टर। ठीक है, तो ये सर्कुलर सेक्टर हमारे पास है, लेकिन ये सर्कुलर सेक्टर नहीं है जो यहां पर गिवन है। ये सर्कुलर सेक्टर अलग चीज है, ये ध्यान रखना। सर्कुलर सेक्टर इज अ डिफरेंट थिंग,
Circular sector is a different thing, and circular arc is a different thing. Circular arc is a different thing. Circular arc is going to be like this. Circular arc, oh black में तो ये नहीं दिखेगा कुछ भी. No problem, I have the pen. Circular arc is going to be only this much. So circular arc में और circular sector में difference है. Circular arc का मतलब only this line here. और ऐसी line होगी तो ये याद रखना, ऐसी line अगर होगी तो प्लीज ये याद रखना, इसका सेंट्रॉइड होगा r sin अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा पर. इसका सेंट्रॉइड होगा r sin अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा पर. दिस इज द सर्कुलर आर्क. मैं प्रूफ नहीं करवा रहा हूं, ये रिजल्ट्स आप सीधे सीधे याद रख लो. सर्कुलर आर्क के लिए डिफरेंट है और सर्कुलर सेक्टर के लिए डिफरेंट है. दिस इज गोइंग टू बी r sin अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा. तो दोस्त, अगर अल्फा आपको 30 डिग्रीज गिवन है, अगर अल्फा आपको 30 डिग्रीज गिवन है, देन यू आर गोइंग टू गेट sin 30 डिवाइडेड बाई पाई बाई 6. अल्फा को रेडियन में रखना है, ये ध्यान रखना. आई एम गेटिंग 0.955 r, which is the very first option. So answer is the A. For alpha is equal to 30 degrees. For alpha is equal to 30 degrees. Answer is nothing but A. Answer is r sin alpha divided by alpha. Alpha is 30 degrees. And this is pi by 6. I am getting 0.95 r. I hope you can see whether it is confirmed or not. ये रहा आपके सामने अगला सवाल. ये रहा आपके सामने अगला सवाल. For the quarter circular area shown in figure, the moment of inertia about horizontal centroidal axis is what? एक क्वार्टर सर्कुलर एरिया आपके सामने रिप्रेजेंटेड है. देयर इज दिस क्वार्टर सर्कुलर एरिया रिप्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू, एंड इन दिस क्वार्टर सर्कुलर एरिया माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताना है कि सेंट्रॉइड से पास होने वाली, आपको बताना है कि सेंट्रॉइड से पास होने वाली हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, सेंट्रॉइड से पास होने वाली हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा. सो दिस x bar axis is there, and you have to find out I about this x bar axis. आप चाहो तो वीडियो को पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो. If you want, you can try pausing the video and you can try solving by yourselves. चलो मैं आपको बताता हूं कि कैसे करने वाले हैं हम. दोस्त, आपको पता है सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. You already know the circle का moment of inertia. Circle का moment of inertia क्या होता है? Circle का moment of inertia होता है एक horizontal axis के about. Circle का moment of inertia horizontal axis के about होता है pi d raised to 4 divided by 64. Pi d raised to 4 divided by 64. This is the moment of inertia of circle. मुझे इसका एक टुकड़ा चाहिए. एक्सिस वही रहनी चाहिए. तो क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एडिटिव है, एडिटिव मतलब बिकॉज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एडिटिव मतलब दैट पूरे एरिया के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक्स एक्सिस के अबाउट, पूरे एरिया के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक्स एक्सिस के अबाउट हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया 1 अबाउट एक्स एक्सिस, and then moment of inertia of area 2 about x-axis, then moment of inertia of area 3 about x-axis, then moment of inertia of area number 4 about x-axis. लेकिन आपको नहीं लगता कि चारों एरियाज का x-axis के about सेम moment of inertia होगा. They have the same orientation, they have the same geometry, they have the same base axis.
मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो उसका माइनस में जाने से भी कोई मतलब नहीं है कि आप बोलो कि सर 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 दो एरियाज एक्स एक्सिस के ऊपर हैं और दो एरियाज एक्स एक्सिस के नीचे हैं, सर वो टोटली सिमेट्रिक हैं, और इसलिए I1x इज इक्वल टू I2x इज इक्वल टू I3x इज इक्वल टू I4x। आप जानते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एन एरिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एन एरिया। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या? एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब कि पूरे एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ब्रेक कर सकते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्ट। ओके, बाकी आपको अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या एग्जैक्टली वो सीखना है, अनअकैडमी पर जाओ। अनअकैडमी पर जाओ और अनअकैडमी पर जाकर मेरी स्पेशल क्लास सर्च करो। उस स्पेशल क्लास में मैंने ढंग से सिखाया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ यूट्यूब पर भी मिल जाएगा आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मारुति तिवारी ऐसा सर्च करो, बस सर्च दिस ओनली। So since all of them are equal, we get 4 multiplied by I1x। यहां से मुझे मिल जाएगा I1x is nothing but IX by 4। यहां से मुझे मिल जाएगा I1x is nothing but IX divided by 4। IX हमारे पास है दोस्त, IX हमारे पास है pi d raised to 4 divided by 64 and further multiplied by 4। This is gonna be 256। मैं चाहता तो सीधे सीधे आपको बता सकता था कि 1/4 कर दो, लेकिन मैंने सोचा कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी आपको पहले बता देता हूं कि ये ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे कि अरे ऐसे कैसे कर दिया सर। ऑलराइट, अब देखो ये आंसर नहीं है, ध्यान रखना, ये आंसर नहीं है, ये ध्यान रखना। दिस इज नॉट द आंसर। क्यों सर ये आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट पूछा है। दे हैव आस्क्ड अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। ओके, तो सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा? एक मिनट, मैंने मिटाया है तो इसको कंप्लीट कर दूं। मैंने ये मिटाया है तो इसको कंप्लीट कर दूं। अभी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा? बोलो 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 बोलो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है दैट अगर आपको सेंट्रोइडल एक्सिस पर मालूम हो, सेंट्रोइडल एक्सिस पर मालूम हो, तो किसी दूसरी एक्सिस पर क्या होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। थामा, आप सोचोगे कि सर हमें दूसरी एक्सिस पर मालूम है, सेंट्रोइडल पर कैलकुलेट करना है। आप तो उल्टा बता रहे कि सेंट्रोइडल पर मालूम हो और दूसरी एक्सिस पर कैलकुलेट करना हो। थामा, सेंट्रोइडल पर मालूम हो और दूसरी एक्सिस पर कैलकुलेट करना हो। दिस इज व्हाट वी हैव। ऑलराइट, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि नई एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा सेंट्रोइडल पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एरिया इनटू डिस्टेंस स्क्वायर प्लस एरिया इनटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस का स्क्वायर। दोस्त Ix आपको मालूम है ऑलरेडी, Ix आपको मालूम है इस क्वार्टर सर्कुलर एरिया का ऑलरेडी, ये 6 होगा तिवारी जी। Ix बार आपको चाहिए और क्वार्टर सर्कुलर एरिया सभी जानते हैं, एंड y बार इज नथिंग बट ये जो डिस्टेंस है वो है 4r डिवाइडेड बाई 3 पाई। आप चाहो तो इसको डाया में चेंज कर सकते हो और डाया में ये हो जाएगा 2d डिवाइडेड बाई 3 पाई, 2d डिवाइडेड बाई 3 पाई। ओके, डाया मतलब हाइपोथेटिकल डाया। सो यहां पर हो जाएगा Ix बार एंड एरिया आप रख सकते हो, डिस्टेंस रख सकते हो, a इंटू डी स्क्वायर रख सकते हो, d नहीं मतलब डिस्टेंस स्क्वायर, एरिया इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, ये आप रख सकते हो। ये सब रखने के बाद आपको मिलेगा, अगर आप रखो और सिंप्लीफाई करो, यू आर गोइंग टू गेट 0.055 r raised to 4. You are going to get 0.055 r raised to 4. ये मिलने वाला है आपको।
तो कौन सा आंसर करेक्ट है? ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ये आप करके देख लेना दोस्त. For an area about a point in the plane of area, the principal axis is the axis about which moment of inertia. This is multi-select problem, okay? This is multi-select problem. This is multi-select problem. So moment of inertia is principal axis is the axis about which moment of inertia is maximum, moment of inertia is minimum, moment of inertia, product of inertia is maximum, product of inertia is minimum. चलो जल्दी से चाहे आप पॉज करके पहले तो आंसर मार्क कर लो, और या फिर मैं 2-4 सेकंड वेट कर रहा हूं. आप आंसर्स मार्क करो फटाफट. आंसर्स मार्क करो फटाफट. And then we will go ahead and discuss about this. Okay, I hope आपने मार्क कर लिया होगा. अब आप देखो प्रिंसिपल एक्सिस का फंडा क्या है ये समझ लो. सबसे पहले आप जानते हो पहले से, बहुत अच्छी बात है. नहीं जानते आज से जान लो. तो प्रिंसिपल एक्सिस का फंडा क्या है? that we are going to have an area, and that area, my dear friends, and of course we are going to have a reference point. Of course वो reference point यहाँ भी हो सकता है, वो reference point यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, वो reference point कहीं भी हो सकता है. इवन आप सेंट्रोइडल एक्सिस, सेंट्रोइडल पॉइंट भी सेलेक्ट कर सकते हो. आप सेंट्रोइडल पॉइंट भी सेलेक्ट कर सकते हो. इफ यू आर गोइंग टू टेक x and y, you will get a different moment of inertia. If you are going to take x and y, you will get a different moment of inertia. Not only a different moment of inertia, not only a different moment of inertia, but also a different product of inertia, IXY. इनके फंडामेंटल डेफिनेशंस क्या हैं? इनके फंडामेंटल डेफिनेशंस हैं, इनके फंडामेंटल डेफिनेशंस हैं. IX को हम लिखते हैं, IX को हम लिखते हैं y square dA. IX is written as y square dA. IY is written as x square dA. IY is written as x square dA. And IXY is written as xy dA. तो ये इनके फंडामेंटल डेफिनेशंस हैं, IX, IY और IXY के. ओके, दीज आर द फंडामेंटल डेफिनेशंस. अब समस्या ये है मेरे दोस्त, कि अगर आप इसी पॉइंट से जाती हुई ये ब्लू एक्सिस और ये ब्लू एक्सिस कंसीडर करोगे, इसी पॉइंट से जाती हुई ये ब्लू एक्सिस और ब्लू एक्सिस x डैश y डैश, आपको कुछ और मिलेगा. यू आर गोइंग टू गेट सम अदर वैल्यूज. क्यों अदर वैल्यूज सर? क्योंकि देखो ना, x डैश डिस्टेंस चेंज हो गई और y डैश डिस्टेंस भी चेंज हो गई. क्योंकि देखो x डैश डिस्टेंस भी चेंज हो गई और y डैश डिस्टेंस भी चेंज हो गई. तो ये दोनों डिस्टेंसेस चेंज हो गई, तो यहां पर इंटीग्रेशन करोगे तो कुछ और मिल जाएगा. तो अगर आप इस ब्लू एक्सिस के अबाउट करने वाले हो, then you will get every single thing becoming different. Good news is that they are related. अच्छी खबर ये है कि इनमें आपस में एक रिलेशन होता है. उन रिलेशंस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस. फॉर एग्जाम्पल IX डैश को लिखा जा सकता है, IX dash can be written as IX plus IY by 2 and IX minus IY by 2, IX minus IY by 2 cos of 2 theta and IXY
साइन ऑफ 2 थीटा। ओके, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, बिल्कुल एक नंबर सोच रहे हो आप। क्या सोच रहे हो कि अरे ये तो प्रिंसिपल स्ट्रेस जैसा है एकदम। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, इसको आप अगर डिफरेंशिएट करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में और जीरो इक्वेट करोगे तो आपको वो एक स्पेशल एंगल मिल जाएगा। यू विल गेट दैट स्पेशल एंगल एट which you'll get that special angle at which moment of inertia is going to become maximum. That special angle, my dear friends, that special angle is going to define principal axis. आपको एक स्पेशल एंगल मिल जाएगा जिस पर जाकर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम हो जाएगा। उस स्पेशल एंगल को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। That special angle is known by the name principal axis. तो ये किसी भी रैंडम एंगल पर जाकर कहीं तो एक एक्सिस ऐसी होगी जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होगा, जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होने वाला है। लेकिन एक एक्सिस के अबाउट मैक्सिमम होगा तो दूसरी के अबाउट मिनिमम होगा। एक एक्सिस के अबाउट इफ इट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, देन अबाउट द अदर वन इट इज गोइंग टू बी मिनिमम। और इसलिए प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस मेरे प्यारे दोस्तों वो एक्सिस है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम हो, जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम भी हो। दो प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं, एक के अबाउट जैसे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है। Just the way you have major principal stress and minor principal stress, similarly you have major principal moment of inertia and minor principal moment of inertia. What about this product of inertia? मेरे प्यारे दोस्तों, product of inertia जीरो होगा, मिनिमम हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। सर जीरो ही तो मिनिमम है ना? ना 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 ना, जीरो मिनिमम नहीं है। ये समझने के लिए मैं आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम पर ले चलता हूं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये नहीं थी, गलती से ये सेव नहीं हो पाया। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दिस, दैट आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया is always a positive quantity, or moment of inertia is always a positive quantity, or moment of inertia can be zero, or moment of inertia can be negative as well. Okay, एक statement तो ये हो गया। This is one statement, this is one, don't worry, ये आप समझ लोगे तो फिर हम पिछली प्रॉब्लम पर चलेंगे। Once you understand this, then we'll go to the second problem. Then we'll go to the previous problem. And दूसरा statement ये है कि product of inertia हमेशा positive रहेगा। Product of inertia is always going to be a positive quantity. Okay? और minimum zero. आपको बताना है which is correct. आपको बताना है which is correct, which is correct, ये आपको बताना है। अब which is correct में एक तो है सिर्फ one correct है, दूसरा है that only two is correct, तीसरा है that 1 and 2 both are correct, 1 and 2 both are correct, चौथा है none is correct। Let me tell this to you that definition जो है, ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। डेफिनेशन जो है मेरे प्यारे दोस्तों, उस डेफिनेशन पे अगर आप फोकस करोगे, इफ यू आर गोइंग टू फोकस एट दैट डेफिनेशन, देन यहां पर स्क्वायर है और स्क्वायर का मतलब हो गया, यहां पर स्क्वायर है और स्क्वायर का मतलब हो गया
that this is always a positive quantity. This is always a positive quantity. यहां भी स्क्वायर है और स्क्वायर का मतलब हो गया this is always a positive quantity. But प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया में, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन में अगर आप देखोगे तो स्क्वायर तो नहीं है. अब हो सकता है एक्सिस आप जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, लेकिन सर सेकंड क्वाड्रेंट में तो यहां भी एक्स नेगेटिव होगा ना. हाँ, फिर से बोलो. नेगेटिव रख दो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. कीप इट नेगेटिव हियर, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम. Guys, if you are in second quadrant, if your area is in second quadrant, product of inertia may be negative. If your area is in fourth quadrant, product of inertia may be negative. Product of inertia is a quantity that may be negative, may be zero, may be positive, may be positive, may be zero, may be negative, may be positive, may be negative, may be zero. प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इज अ क्वांटिटी जो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. और इसलिए ये स्टेटमेंट कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, टोटल रॉन्ग. और दूसरा स्टेटमेंट कहता है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हमेशा पॉजिटिव होगा, टोटल रॉन्ग. नन ऑफ दीज टू स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. और इसलिए फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर. ये कलर कैसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा. अच्छा, ग्रीन ट्राई करूं क्या? हाँ, ग्रीन अच्छा दिख रहा है. गुड, ब्राइट. सो आंसर क्या होगा? आंसर है डी. अब वापस चलते हैं. Now let us get back. इसमें just a moment, guys. ये माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत बेकार बनाया है कि पेन की टिप का साइज चेंज करने का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है. नहीं तो पेन की टिप को थोड़ा मोटा कर लो तो इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग. तो दोस्त वापस आते हैं हम लोग. प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जीरो होता है प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट, और क्योंकि वो नेगेटिव हो सकता है इसलिए वो मिनिमम नहीं हुआ. जीरो होना मिनिमम नहीं हुआ क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया नेगेटिव भी हो सकता है. तो नेगेटिव इज मोर मिनिमम देन जीरो. प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हमेशा जीरो होगा. ये कहां से आया सर? अगेन मैं डिराइव नहीं करके दिखा रहा हूं आपको. आई एम नॉट डिराइविंग दिस. मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम या मिनिमम होगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक मैक्सिमम होगा तो दूसरा मिनिमम होगा, जस्ट लाइक मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस. एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा और जीरो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए थी अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता तो. लेकिन प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया तो नेगेटिव हो सकता है, और नेगेटिव हो सकता है तो जीरो मिनिमम वैल्यू नहीं है. इसलिए प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ना तो मैक्सिमम होता है ना तो मिनिमम होता है. प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जीरो होता है मेरे दोस्त. इसलिए पहला और दूसरा ये दो करेक्ट आंसर हैं. फर्स्ट एंड सेकंड, these two are the correct answers. Answers are first one and the second one. तो ये रहा आज का सेशन, और बड़ी खुशी की बात है कि रिकॉर्डेड होने के बावजूद मैंने मतलब सेशन कंप्लीट करने में बाधा उत्पन्न होने के बावजूद लाइव सेशन में हमने ये सेशन कर लिया. ऑलराइट, एंड हमने सेंट्रॉइड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कुछ हिडन कंसेप्ट्स के बारे में सीख लिया. मेरे गाइडेंस में आओ और मेरी गाइडेंस में आके अपनी गेट की प्रिपरेशन को जबरदस्त बनाने की कोशिश करो. ये हैं नए सब्सक्रिप्शन प्राइसेस जिसमें
अभी मैं लॉन्च कर रहा हूं 3 मंथ्स का एक बैच, गेट इन 90 days. आई एम लॉन्चिंग अ बैच ऑफ 3 months, गेट इन 90 days, जिसमें 3 महीने में हम सारा सिलेबस करने वाले हैं. एंटायर सिलेबस वी आर गोइंग टू डू इन 3 months. सो गाइज, बहुत ही उम्दा, बहुत ही ऑसम लर्निंग एक्सपीरियंस आपका रहने वाला है. 1 month सब्सक्रिप्शन 5500, 3 months subscription 13,750, 6 months subscription 24,750, 12 months subscription 30,250, 18 months subscription is 38,500, 24 months subscription is 44,000. और इसलिए एमटी लाइव कोड यूज करोगे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए. कोई क्वेरी हो डिस्काउंट से रिलेटेड, कोई डाउट हो, आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर मैसेज कर सकते हो. आप मुझे मेरे फेसबुक पेज मारुत ऑफिशियल पे कनेक्ट कर सकते हो. यू कैन कनेक्ट टू मी एट माय पेज मारुत ऑफिशियल. यू कैन कनेक्ट टू मी ऑन अनअकैडमी ऐप एंड यू कैन मैसेज मी टू जॉइन माय पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम. अभी गेट इन 90 days जो बैच मैंने लॉन्च किया है, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब if you are preparing for GATE 2021. Thank you so very much, my lovely students. Keep rising, keep ascending, and keep getting successful. Thank you. See you tomorrow.